मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि हमारी फौज को आप पूरी इजाजत दीजिए। हमारी फौज बहादुर है, कैपेबल है, हमारी फौज सब कुछ जानती है। ये ऐसे नहीं चलने वाला है। आप 19 राउंड की बातचीत करने के बाद भी हम डेप्सांग और डेपचौक में नहीं कर पा रहे हैं। हम 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से क्या आपके 25 पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं डिसएंगेजमेंट होगा, भाई फिर डी इंडक्शन कब होगा? पोंगसोंग सू लेक में, गलवान वैली में, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग में, ये हमारे डेप्सांग डेमचौक हमारी देश की सिक्योरिटी से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। सर, आप तो बोल रहे हैं कि बहादुर फौज को इजाजत दी जाए, लेकिन बीजेपी कहते हैं कि असल में वो हमेशा युद्ध चाहते हैं, जंग चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि फौज पर आप दबाव क्यों डाल रहे हैं कि आप किसी तरह का एग्रीमेंट कर लीजिए चीन के साथ। मैं युद्ध की कहां बात कर रहा हूं? क्या इस देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री की जबान से नहीं सुना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? तो फिर हम 19 राउंड की बातचीत में क्या बातचीत कर रहे हैं उनसे बताइए। आप खुद अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमने पोंगसोंग सू में, गलवान में, गोगरा, हॉट स्प्रिंग में हमने वहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। फिर क्या डेप्सांग डेमचौक में हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। युद्ध की कौन बात कर रहा है? क्या फौज को अगर आप इजाजत देंगे तो युद्ध की बात करेंगे? नहीं, आप अपनी जमीन की हिफाजत की बात करेंगे। और 1962 की चीन की जंग के बाद एक पॉलिसी बन चुकी है कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो उस वक्त तक नॉर्मल सी नहीं होगी जब तक हम स्टेटस को एंटे को रेस्टोर नहीं करते। आज की तारीख में क्या हम मई 2020 के स्टेटस को एंटे को रेस्टोर करें? नहीं करें हम। लेकिन जब बातचीत से अगर इस मामले का हल निकलता है तो फोर्सेस को सारी लिबर्टी देने का क्या पॉइंट बनता है? नहीं, फोर्सेस, देखिए, आप और हम नहीं जा रहे। हमारी फौज को बेहतर मालूम। हमारी फौज में वो दूरंदेशी भी है, बहादुरी तो है ही उनमें। आप आखिर क्यों चीन के सामने आप इस तरह का क्यों आप बिहेव कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को उठकर मिलने की बाली में? और ये स्टेटमेंट देख लीजिए, ब्रिक्स समिट में 23 अगस्त को बातचीत होती है और 24 अगस्त को बताया जाता है देश को, और वो भी चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के बाद के प्रधानमंत्री ने बातचीत की रिक्वेस्ट की थी। फिर सोर्सेस के जरिए मीडिया में छोड़ दिया जाता है कि नहीं नहीं चीन चाहता था। अरे ये क्या है भाई? अगर बातचीत हो रही है 19 राउंड की तो क्या हम डेमचौक में हमारी फौज पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। हमारी फौज बहादुर है मगर हम नहीं कर पा रहे हैं वहां पर। Sir, in an official statement, he has told PM Modi that countries must bear mind of overall interest and bilateral relations, and border issues will also be safeguarded with peace and tranquility. इस बारे में उन्होंने देखिए, चाइना जो है हमेशा बॉर्डर के इशू पर बातचीत करना नहीं चाहता, और एवरी टाइम द चाइनीज हैज ऑलवेज बीन स्टेटिंग दिस गोल्डन वर्ड, ओवरऑल रिलेशन। अब ओवरऑल रिलेशन उनका मतलब क्या है कि आप बॉर्डर पे मत बात करिए, आप ट्रेड पर बात करिए। इसमें मेंशन किया गया सर, बॉर्डर पर बात करेंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शुड बी क्या वो तो हमेशा उनका वो स्टैंडर्ड स्टेटेड स्टेटमेंट है। अरे ऑफिशियल स्टेटमेंट पहली मर्तबा नहीं है, आप उठाकर देख लो, आपको ऐसे 25 नहीं 40 स्टेटमेंट मिल जाएंगे उनके। 2020 से आपको 10 से 15 स्टेटमेंट मिल जाएंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि चाइना बार बार ओवरऑल रिलेशन, तो ओवरऑल रिलेशन में क्या फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर साहब ने नहीं कहा था कि अनलेस नॉर्मल सी रेस्टोर नहीं होगी बॉर्डर में, चीन के साथ हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकते? फिर ये क्या हो रहा है फिर बताइए आप? और चाइना के हम ट्रैप में जा रहे हैं। ओवरऑल रिलेशन का मतलब क्या है कि हम भूल जाएं डेप्सांग डेमचौक को, हम भूल जाएं उन 25 पेट्रोलिंग पॉइंट को, हम एक्सेप्ट कर ले उन बफर जोन को? अरे भाई, हमारी फौज बहादुर है। आप फौज पे दबाव मत डालिए, फौज को बोलिए देखिए क्या करना है, वो करेगी फौज हमारी। सर, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट जैसा आप बोले बहुत बार है, और उन्होंने दिया था दैट पीस शुड बी मेंटेन, और मतलब अभी हमारी तरफ से क्लियर मैसेज ये था कि पीस जरूरी है, और
तो पीस का मतलब ये है कि हम एक न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लें और चाइनीज का जो एग्रेशन है हम उसको एक्सेप्ट करके चाइना को रिवॉर्ड करें, उसको अपीस करें एग्रेसर को। अगर न्यू नॉर्मल और न्यू पीस का मतलब ये कि हम चाइना को रिवॉर्ड करें क्योंकि एग्रेसर है, उसको अपीस करें, तो ये अपीसमेंट एग्रेसर का अपीसमेंट हो रहा है। Because no, not 3 years. No, it is not like that. What do you mean by thaw in relation? Do you know that the trade imbalance is how much between India and China? Do you know that how much loans we are getting from the Asian banks, two banks to India? Our relationship are continuing. There is no thaw or whatever you are saying. No. Please tell me that if what you are saying is so, has China allowed us to patrol in Depsang and Demchok? Has China allowed us? Has de-induction happened? Has China allowed us to patrol those 25 patrolling points? My basic question is, why is the government hiding the truth on Ladakh? That is my question. And didn't the Honorable Prime Minister meet the Chinese President in last G20 meet in Bali? And that too also after a few months have passed, we came to know what agreement they have come to. गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए सर? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि देश की जमीन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देश की फौज को हमको उनको आजाद फैसले लेने की इजाजत देनी चाहिए और उन पर फौज पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और हम चीन के पीछे क्यों जा रहे हैं बातचीत करने के लिए? ठीक है, G20 होगा तो चीन उसका मेंबर है, मानते उस बात को, मगर इस बात को तो समझिए कि वो जो जमीन हम खो चुके हैं, जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है, वो देश की जमीन है, वो उसकी देश की सुरक्षा से उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता रहा है। और 40 महीने से हमारी बहादुर फौज वहां पर बैठी हुई है, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं फिर बताइए? सर, राहुल गांधी जी ने यही कह रहे हैं, पैंगोंग हम लेक विजिट किए थे और वहां पे लोग बोल रहे हैं कि हजारों किलोमीटर चाइना ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। कारगिल में से उन्होंने ये इश्यू टेकअप किया, तो आपका क्या कहना है? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, मैं उस बात पे नहीं बोलना चाहूंगा। सर, मुसलमान के विषय पर जब सवाल किया गया, पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क, दो बड़े पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन, एक तरीके से अगर उनके साथ युद्ध जैसे वातावरण बनेंगे तो हमारे हालात भी खराब होंगे। तो कैसे इसको सुलझाया जाए? नहीं तो देखिए, आप कह रहे हैं युद्ध की बात, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी फौज इतनी ताकतवर है, इतनी बहादुर है, इतनी दूरंदेश है कि आप उनको फैसला लेने दीजिए। मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। कौन युद्ध की बात कर रहा है? अब कल अगर सर्जिकल स्ट्राइक होगा पाकिस्तान में जनवरी 2024 में या फरवरी 2024 में कुछ हो जाएगा, तो क्या आप ही मुझसे पूछेंगे आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, देशभक्ति दिखाइए अपनी? तो ये तो नहीं होगा ना। आप लोगों को भी एक स्टैंड लेना चाहिए। आप लोग अपना स्टैंड ले लीजिए। हम तो आपसे कह रहे हैं, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जमीन को हासिल करने की बात कर रहा हूं। और ये बात सबको मालूम, और खुद बीजेपी के जो वहां के जो काउंसिल के मेंबर्स हैं लद्दाख के, उन्होंने कहा ये बात। आप जवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन सांसद होने के नाते आप अपनी तरफ से क्या रखेंगे? अब जितने नहीं, पिछले 15 मिनट से मैं यही बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए, देश में सत्ता में बीजेपी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि देश को अप्रैल-मई 2020 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। फिर क्या बातचीत हो रही बताइए आप? फिर अगर कोई घुसा नहीं है ना कोई घुसेगा, तो फिर आप 19 राउंड की क्या बातचीत कर रहे हैं? फिर आप डिसएंगेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप, इसका मतलब चीन घुस के बैठा है। तो झूठ किसने कहा? मैंने कहा झूठ। मैं उस वक्त भी 2020 में आपको बोला था कि देखिए ये चीन घुस के बैठा है।
और हम अपनी जमीन को खो रहे हैं। फिर लद्दाख के एक आईपीएस ऑफिसर ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में यह बात को कह दिया कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। डेप्सांग डेमचाक में तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें हैं। ये देश को आप इसको पॉलिटिकल इशू के तौर पर मत देखिए, बल्कि इसको देश की सुरक्षा से उसको जोड़कर देखिए, देश के मुस्तकबिल को सामने रखकर देखिए, हमारी फौज को सामने रखकर देखिए आप। सर, आपने कई बार जुनैद नासिर के मामले में राजस्थान कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा, लेकिन आज राहुल गांधी से एक सवाल किया गया कि मुसलमानों के बारे में आपका क्या स्टैंड है। तो उन्होंने बताया कि जैसे मुसलमानों पर हमला हो रहा है वैसे ही मणिपुर में भी है, तो सबको एक ही तरह देखा जाना चाहिए। ऐसा अलग से मुसलमानों की बात नहीं करने को। मेरे को नहीं मालूम वो क्या बोले और क्या बोलना चाहते हैं, वो ही जाने। मगर सच्चाई ये है कि जुनैद नसीर को राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया गया, और उसमें से आज भी कई आरोपी है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो एस ग्रेशिया मिलना चाहिए था, कन्हैया लाल की जो मौत हुई, कत्ल हुआ, जिसका हमने कंडेम किया, उसमें 55 लाख दिए गए और जुनैद नसीर में आपने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए और गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? इंसान की जान की कीमत क्या अलग हो जाती है क्या, नाम की बुनियाद पर या मजहब की बुनियाद पर?